नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वैसे क्या वाकई ये मामला स्वागत के लायक माना जाए, नहीं माना जाए? स्वागत से ज़्यादा ये बड़ी बात सोच की है। स्वागत से ज़्यादा बड़ा सवाल वसुधैव कुटुंबकम की वकालत करने वाले मुल्क का है। पहले आपको ये ऑडियो वीडियो जो भी हमारे पास अवेलेबल है, पहले उसे आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट इस घटना को सभी आप जान रहे हैं। ये वीडियो कई बार आपने देखा है। इसमें अपडेट्स भी आ गए हैं, गिरफ्तारियां हो गई हैं, माफ़ी मांगने की बात आ गई है, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स इसमें आ गए हैं, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्हें तक हस्तक्षेप करना पड़ा है। लेकिन इसके सहारे एक बड़ा सवाल खड़ा करने की कोशिश है। जहां का ये मामला है, पहले उसे जान लेते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT। अच्छा, जिस कलिंगा के नाम पर ये रखा गया है, वो डायनेस्टी की बात कर ली जाए, उस राज की बात कर ली जाए, तो वहाँ बड़े प्रेम भाव से कलाकार और जो बाहर से आए लोग हुआ करते थे, वो बहुत प्रेम भाव से रहते थे। कितने अफसोस की बात है कि उसी नाम पर ये इंस्टीट्यूट बना है। खैर, तो ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT, इसकी स्थापना 1992 में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में हुई। इसकी साइट, जो वेबसाइट होती है ना, वो बड़े गर्व से बताती है कि आज इसके पास 30 वर्ल्ड क्लास कैंपस हैं, 3,000 से ज़्यादा फैकल्टी और रिसर्चर्स हैं, 40,000 से ज़्यादा छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, 18 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं विद स्विमिंग पूल, 30 फूड कोर्ट हैं और 36 स्क्वायर किलोमीटर का एक एकेडमिक टाउनशिप है। अफसोस कि इतने बड़े बाजार के स्ट्रक्चर में इंसानियत, ज़मीर, नैतिकता की एक अदद ईंट इनके पास नहीं है। इनके पास नहीं है छात्रों को आवाज़ उठाने का बुनियादी हक। इनके पास नहीं है आधी आबादी की सुरक्षा की गारंटी। इनके पास धंधा पूरा है, बस धर्म नहीं बचा है। हैरानी और शर्म इस बात पर भी आएगी कि इतना बड़ा अंपायर खड़ा करने वाले ने इतनी मुफलिसी, गरीबी, गुर्बत देखी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अफसोस, अंपायर के कंगूरे यानी शिखर यानी टॉप स्टाफ के अहंकार से लाल हैं। कितनी हैरानी की बात है कि शुरुआत में आपने जो वीडियो ऑडियो देखा था, जो मैडम चिल्ला रही है, एहसान गिना रही है, उनके बच्चे भी पढ़ाई, करियर या नौकरी के लिए कहीं ना कहीं तो बाहर गए होंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1992 में जब इंस्टीट्यूट बना तब 12 छात्र और 2 फैकल्टी मेंबर्स के साथ इसकी शुरुआत हुई। 2017 में इसे UGC ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। आज इस यूनिवर्सिटी के तकरीबन 65 देशों में 40,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें 2,000 से ज़्यादा स्टूडेंट दूसरे देशों से हैं, जबकि बाकी भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं। इसमें 40% जो छात्र हैं वो नेपाल से हैं। इसी तरह कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS 80,000 तकरीबन 80,000 छात्रों को ये मुफ्त सेवाएं देता है, खेल देता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कभी 5,000 रुपए से शुरू हुआ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसकी जो नेटवर्थ है वो 10,000 करोड़ रुपए है। लेकिन इंसानियत देले भर की, कौड़ी भर की नहीं है। असल अचरज इस बात की कि जो इस अंपायर को बनाने वाला प्रोफेसर अच्युत सामंत हैं, वो ओडिशा के एक गांव में जन्मे। पिता का बचपन में ही निधन हो गया। महज 4 साल की उम्र में वो अनाथ हो गए। 15 साल तक उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। 22 वर्ष की उम्र में शिक्षक बने। 25 साल की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपये और 2 कमरे में उन्होंने इंस्टीट्यूट की नींव रखी। और इसके बाद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डेंटल साइंस, नर्सिंग साइंसेज में बना। एशिया का पहला स्मार्ट गांव कलारा बांका विकसित किया गया। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। लेकिन कहाँ चूक गए अच्युत सामंत कि बुनियाद में, आधार में, नींव में वो एक ईंट इंसानियत की नहीं लगा पाए। आज उनके जैसे ही बच्चों को ये सुनना
पड़ रहा है। अगर वो इंसानियत की शायद ईंट लगा देते तो आज उनके जैसे बच्चों को ये नहीं सुनना पड़ता कि हम 40,000 से ज़्यादा छात्रों को मुफ्त में खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यह आपके देश के बजट के बराबर है। चलो सामान पैक करो, जहां सेफ हो वहां चले जाओ, यह कहा गया था स्टाफ के जरिए। अच्छा, इस पूरी घटना का एक और पहलू है जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। जिस नेपाल के बच्चों को इस तरह भगाया जा रहा है, वहां भी भारत के बच्चे सस्ते में डॉक्टर बनने जाते हैं, यानी कुछ लाख में, क्योंकि भारत में डॉक्टर बनने का खर्चा है तकरीबन 1 करोड़। अब जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो सीधा आपसे जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 2024 में कुल 13,35,878 छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2023 में यह संख्या 13,18,955 थी। 2022 में यह संख्या 9,07,404 थी। 2019 में 6,75,541 छात्र विदेश गए। अब कौन कहां जा रहा है वो भी देख लीजिए। 4,27,000 कनाडा गए, 3,37,630 अमेरिका, 18,500 ब्रिटेन, 1,22,000 ऑस्ट्रेलिया, 42,997 जर्मनी में रहकर पढ़ रहे हैं। यूक्रेन आपको याद होगा, यूक्रेन में 30,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या हो अगर इन 13-14 लाख में से किसी के साथ ऐसा बर्ताव हो, ऐसी अनहोनी हो जाए और उन्हें कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया जाए। वैसे आपका भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपना पढ़ने तो गया होगा। शुक्र मनाइए कि उनके हॉस्टल से कभी कोई ऐसी खबर ना आए जैसी कि उस बच्ची जिसने खुदकुशी की, उस युवती जिसने खुदकुशी की और उसके घर वालों को दी गई, जो अपना करियर बनाने के लिए आई थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका नाम कुदरत से जुड़ा हुआ है? इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका नाम दरअसल क्या है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे, करियर बनाने आए थे। पहली बारगी तो ये मौत ही संदेहास्पद है। दूसरी बात कि जब प्रोटेस्ट किया गया तो उस प्रोटेस्ट का मूल हक उनसे छीन लिया गया। तीसरी बात कि उन्हें कचरे की तरह उठाकर आप बस स्टैंड पर ले जाकर छोड़ आए। उनमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अच्युत सामंत की तरह जिंदगी का संघर्ष करके यहाँ तक आए होंगे, जिनके पिता नहीं होंगे, जिनकी माता नहीं होगी, जिनके रिश्तेदार नहीं होंगे, जो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अच्युत सामंत के उसी इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने उन्हें कचरे की तरह एक जगह ले जाकर फेंक दिया। सोचिए, ये जो 13-14 लाख बच्चे भारत से निकलकर पूरी दुनिया में पढ़ने गए हैं, उनके साथ कभी ऐसा होगा तो क्या होगा? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।